हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब ठीक हो गए। अपना ऑलरेडी SP11 का 6 चैप्टर मैंने शुरू कर दिया था। उसका ऑलरेडी 3 पार्ट्स मैंने बना दिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे दिया है तीनों पार्ट्स का। देखो बच्चे लोग, मैं तुम लोग को डे 1 पे ही बोलते आ रहा हूँ कि SP इज लाइक अ वेब सीरीज। आपको एक भी पार्ट मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि SP का ऐसा सब्जेक्ट है कि कहाँ ना कहाँ लिंक है। एक भी पार्ट मिस आउट करोगे तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट में समझेगा नहीं कि सर क्या बोले, क्योंकि इसके अंदर है ना क्या होता है कि लीगल टर्म्स होते हैं। तो वो लीगल टर्म्स मैंने डिटेल में पढ़ा है। अगर एक भी पार्ट मिस आउट करोगे तो आपको समझेगा नहीं कि नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में क्या पढ़ा है, क्योंकि मैं एवरी पार्ट के अंदर आपको लीगल टर्म नहीं सिखाने बैठूंगा। जहां पे फर्स्ट टाइम वो लीगल टर्म आ रहा है तो वहां पे मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा भाई क्या होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर्स को। चैप्टर 6 ऑलरेडी चल रहा था अपना, जो था अपना डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी तुम लोग को डायरेक्टर के बारे में समझा दिया कि डायरेक्टर कौन होता है। उस पर एक पार्ट बन गया था। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स अपन ने ऑलरेडी पढ़ दिया था। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स डीन क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डीन क्या होता है, क्वालिफिकेशंस, बाद में उसके टाइप्स पढ़े थे। बहुत सारे टाइप्स के क्या थे डायरेक्टर्स थे, वो भी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। बाद में मैंने पढ़ाया था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कौन से टर्म फॉर्म में या तो कौन से रूल्स के रेगुलेशन के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की प्रोसीजर्स लिखा है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा था अपन ने। डायरेक्टर कैन बी अंडर डायरेक्टर 2 ड्यूटीज थी, एक शेड्यूल्ड ड्यूटीज थी और जनरल ड्यूटीज थी। लायबिलिटीज क्या थी वो सब अपन ने ऑलरेडी डिटेल्स में पढ़ लिया है सब प्रीवियस वाले पार्ट्स के अंदर। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स भी पढ़ लिया था। और बाद में लास्ट लेक्चर्स में ये भी पढ़ा था अपन ने कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, कि डायरेक्टर को कैसे निकाला जा सकता है। वो सब चीजें प्रीवियस वाले पार्ट्स के अंदर पढ़ लिया। जो बच्चे लोग डायरेक्ट मेरा ये वीडियो देख रहा है, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्रीवियस वाला पार्ट्स क्या कर रहा है पहले मेरे रिवाइज करिए। चलो आज शुरू करते हैं। देखो चैप्टर्स का नाम ही क्या है, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल। डायरेक्टर वाला जो भी पोर्शन था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो फोकस होगा KMP पे होगा, नथिंग बट की मैनेजरियल पर्सनल पे होगा। चलो शुरू करते हैं। व्हाट यू मीन बाय की मैनेजरियल पर्सनल, मीनिंग कौन कौन आता है इसके अंदर, किसकी क्या ड्यूटीज है एंड ऑल, सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे आज चैप्टर्स के अंदर। देखो व्हाट यू मीन बाय KMP, जब भी तुम लोग को चैप्टर शुरू कर रहा था तभी मैंने बोल दिया था KMP कौन होता है। KMP इज नथिंग बट, देखो नाम में लिखा है की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द कंपनी। मतलब डायरेक्टर की भी अपर पोजीशन वाले जो पर्सन को, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेफिनेशंस दिया है, उसके अंदर इन लोग ने बोला है कि KMP के अंदर CEO आ सकता है, CFO आ सकता है, CS मैनेजिंग डायरेक्टर, दे आर द कवर्ड अंडर द KMP। तो ये सब पर्सन को क्या बोलूंगा मैं, की मैनेजर पर्सन बोलूंगा, जो डायरेक्टर की भी अपर पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। The board of director of the company is assisted by the several person to assure the efficient and effective management and administration of the company. They need to work under the superintendence and control of the board. अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 के अंदर डेफिनेशंस दिए। KMP मींस द फॉलोइंग, कौन कौन आता है उसके अंदर, द CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द मैनेजिंग डायरेक्टर और अ मैनेजर। सेकंड आता है कंपनी सेक्रेटरी, नथिंग बट CS। थर्ड आता है होल टाइम डायरेक्टर। फोर्थ आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और फिफ्थ लिखा है एनी अदर ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब। अंडर द सेक्शन 203 ऑफ द एक्ट, याद रखना है सेक्शन एग्जाम में एडिशनल मार्क्स मिलते हैं इसके। सेक्शन 203 के अंदर कंपनीज एक्ट के 203 के अंदर क्या सेक्शन के अंदर क्या लिखा है कि KMP किसको अपॉइंट करना है, वही लिखा है। इट इज स्टेट दैट एवरी लिस्टेड कंपनी, पहला तो सब लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना है, एंड पब्लिक कंपनी विद द शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर शुड हैव अ फॉलोइंग होल टाइम KMP। मतलब यहाँ पे फोकस क्या करना है, एवरी लिस्टेड कंपनी पे। और यहाँ पे जो एवरी लिस्टेड कंपनी का अगर ₹5 भी कैपिटल रहेगा तो उसको तो कंपलसरी करना ही है। बट पब्लिक कंपनी का कैपिटल अगर 10 करोड़ से या तो 10 करोड़ या तो 10 करोड़ से ज्यादा है तो ही उसको क्या करना है, KMP को क्या करना है, अपॉइंट करना है। The managing director, the chief executive officer, the manager, and in their absence, a whole-time director, company secretary, chief financial officer. Also, none of the whole-time KMP can be hold office in more than one company, except if it is a subsidiary of the company. सर ये भी इतना क्या बोला ये समझा दूं। अरे भाई कोई एक बंदा है KMP के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर X है, मिस्टर X है, वो ऑलरेडी ABC लिमिटेड के अंदर क्या है, होल टाइम क्या है, KMP है। तो ये मिस्टर X दूसरी कंपनी के अंदर KMP हो सकता नहीं है। सर ऐसा क्यों, अरे भाई KMP का मतलब होता है जो होल टाइम डायरेक्टर है या तो फिर
सीईओ सीएफओ है वो पूरा दिन अपना यहाँ पे लगा रहा है, तो उसको इधर टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए कंपनी ने बोला अगर तू इधर पूरा फोकस कर रहा है तो तू ये कंपनी के अंदर अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ केएमपी। बट एक्सेप्ट अगर ये कंपनी फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी, ये कंपनी की क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, मतलब ये कंपनी ने मेजॉरिटी शेयर इसके अंदर होल्ड किया है, तो ये हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी, ये हो जाएगी होल्डिंग कंपनी। ये वापस से तुम लोगों को घड़ी घड़ी में तुम लोगों को डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, अपन ने सेकंड थर्ड चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ा था होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। तो अगर सपोज की फॉर एग्जांपल XYZ इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द ABC लिमिटेड, तो X कैन बी अ होल टाइम डायरेक्टर इन XYZ। तो यहाँ पे वही लाइन लिखा है, क्या लिखा है, also none of the whole time KMP can hold office more than one company except if it is a subsidiary of the company at the same time without a permission of the board। यहाँ पे इन लोग ने वही चार्ट फॉर्म में दिया कि केएमपी के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है तो हम मैनेजिंग डायरेक्टर, अभी सबको एक एक को डिटेल्स में अपन पढ़ेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी के क्या ड्यूटीज है, लायबिलिटीज है, वो सब चीजें अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 के अंदर उसकी डेफिनेशन दी है कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्ड क्या यूज किया है, इट मीन्स अ डायरेक्टर, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्टर होना कंपलसरी है। देखो नाम में लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब इसलिए इन लोगों ने स्टार्टिंग वर्ड क्या किया, इट मीन्स अ डायरेक्टर हु बाय अ वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल और एग्रीमेंट विद द कंपनी और रेजोल्यूशन पास इन अ जनरल मीटिंग और बाय इट्स अ बोर्ड इट entrusted with the substantial power of the management of the affairs of the company। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स। दिस अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय फर्स्ट या तो एग्रीमेंट से विद द कंपनी, बाय एग्रीमेंट बना कंपनी का और वो बंदे का मिस्टर एक्स का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। मिस्टर एक्स बोल रहा है कि मुझे डायरेक्टर बनना है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, तो एग्रीमेंट के फॉर्म में बन सकते हो, या तो रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी ने जनरल मीटिंग, या तो मेंबर की मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग, मेंबर ने रेजोल्यूशन पास किया कि हाँ भाई मिस्टर एक्स कैन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो फॉर्म में भी बना सकते हो आप। और रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रेजोल्यूशन पास करके मैनेजिंग डायरेक्टर को ओपन कर सकता है। और क्लोज इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि अपन मिस्टर एक्स को डायरेक्टर बना सकते हैं, तो उसको भी बना सकते हो। तो एक्ट स्टेट दैट मैनेजिंग डायरेक्टर बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एग्जाम में ध्यान रखना, हमेशा स्टार्टिंग में एक बार ऑब्जेक्टिव आता ही ये वाला कि भाई केएमपी को कौन अपॉइंट करता है, मेजोरिटी आता है, आंसर आपका आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट इट्स मीटिंग। This appointment is subject to the approval of resolution at a next annual general meeting। Of course, अगर उसको अपॉइंट कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को, तो वो जरूरी नहीं कि अपॉइंट हो ही गया, सब्जेक्ट टू यहाँ पे वर्ड यूज किया है। यहाँ पे क्या यूज किया है, सब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट एट अ एनुअल जनरल मीटिंग। अगर मेंबर ने अप्रूव नहीं किया कि नहीं भाई हम लोग मिस्टर को केएमपी या तो फिर एग्जाम पे सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनाना है, तो वो बनने के लिए एलिजिबल होगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, कितने साल के लिए अपॉइंट होगा। एग्जाम में वापस से ध्यान रखना बच्चे लोग, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज मेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। ध्यान में रखना कितने साल होगा बच्चे लोग, 1-2 साल कुछ भी टिक करके आते हैं, पर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है, 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, अगर कुछ वो बंदे ने मिस्टर एक्स को डायरेक्टर के फॉर्म में, मैनेजिंग डायरेक्टर के फॉर्म में अपॉइंट किया, अगर वो कुछ कांड करता है, कांड करता है मतलब ये सब कांड में से कुछ भी एक कांड करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर से। क्या लिखा है, एनी पर्सन लेस देन 21 ईयर ऑफ एज एंड मोर देन 70 ईयर ऑफ एज, मतलब वो 18 साल 19 साल 20 साल का रहेगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर बन नहीं सकता। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 21 ईयर है मिनिमम और मैक्सिमम 70 ईयर। इफ a person of the age of 70 year is required to be appointed as a managing director, there should be a pass of special resolution with the expenditure statement attached to its notice with the justification such an appointment। अगर सपोज कि कोई कंपनी के अंदर कोई फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एक्स है, वो बहुत साल से क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उसको लग रहा है कि भाई मिस्टर एक्स ने बहुत अच्छा काम किया है, कंपनी को कहां से कहां ग्रोथ की तरफ लेके गया, उसका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है,
तो अगर उसकी इवन तो उसकी एज 70 ईयर भी हो जाएगी तो भी उसको अपॉइंट कर सकते हो। खाली एक ही चीज करनी है, आपको मेंबर की मीटिंग बुलानी है और उससे स्पेशल रिजोल्यूशन क्या करना है, पास करना है, और उसके अंदर रीजंस भी लिखना है कि इसको अपॉइंटमेंट क्यों करना है, जस्टिफाई भी करना है रिजोल्यूशन के अंदर कि भाई क्यों जरूरी है इतना कि इसको अपॉइंट करना है इवन तो 70 एज के बाद भी। Any person who is an undischarged insolvent person or at any time been adjusted as an insolvent, अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। Any person who has a suspended payment to his creditor at any time or made a compromise with them, अगर सपोज कोई किसी बंदे को लायबिलिटी थी वो पे नहीं कर पाया या तो कॉम्प्रोमाइज किया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ of an offense with the statement of more than 6 month period, अगर वो उसको imprisonment होती है, जेल होती है 6 महीने से ज्यादा, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी भी बोल सकते हो आप शॉर्ट में। ठीक है, चलो अभी उसके पावर्स देखते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पावर्स क्या है, ड्यूटीज क्या है। ऑफ कोर्स चलो वन बाय वन देखते हैं। तब मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स इधर इसको गेस्ट के फॉर्म में तो बुलाएंगे नहीं, उसको अपॉइंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सेकंड पावर बोलता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आर डिफाइंड बाय द एग्रीमेंट मेड विद द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ विच हिज अपॉइंटमेंट टू बी मेड, या तो बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, या तो थर्ड बाय रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड एंड मेंबर। ऑफ कोर्स या तो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि भाई तेको क्या क्या काम करना है, या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा कि भाई तेको क्या क्या काम करना है, या तो रिजोल्यूशन के अंदर लिखा है कि भाई तेरे को ये काम करना है, सर्टेन काम तू अपनी मर्जी से कर सकता है, सर्टेन काम हम लोग की परमिशन के बिना कर सकता नहीं है। तो ये सब पावर्स लिखे हैं इसके। थर्ड पावर बोलता है मैनेजिंग डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब ये सब्सटेंशियल पावर मतलब ये जो भी काम करेगा विद द परमिशन ऑफ द किससे काम करेगा, बोर्ड की परमिशन से क्या करेगा, काम करेगा। द पावर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मे रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द बिजनेस। ऑफ कोर्स मैनेजिंग डायरेक्टर का जो भी काम होगा वो बिजनेस से रिलेटेड ही होगा। फिफ्थ, देयर मे बी अ मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन द बिजनेस और कंपनी। यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में कि एक कंपनी के अंदर मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू फंक्शंस एंड एक्सरसाइज हिज पावर सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंट कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ये फोर्थ वाला पॉइंट जो बोल रहा है उसका ही थोड़ा एलोबरेट करके इन लोग ने बोला कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी काम करेगा वो किसके कंट्रोल में काम करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में क्या करेगा, काम करेगा। मतलब जो भी डिसीजन लेना है बोर्ड के, जो भी डिसीजन या तो फिर बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन के अंदर जो भी पावर्स दिए वही काम करेगा। उसके अलावा उसको लग रहा है कि मुझे परमिशन लेनी है डायरेक्टर की, तो उससे पहले क्या लेना है, परमिशन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है 7 पॉइंट, मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये तो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर होना जरूरी है, इसलिए मस्ट बी वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट, in the context of above he has to fulfill his duties, responsibility and liability and also of an ordinary director of the company। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन होल टाइम डायरेक्टर। तो ये वाला पार्ट पूरा किस पे फोकस था, एमडी पे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स पे। अपन ने क्या क्या पढ़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर का मीनिंग पढ़ा, अपॉइंटमेंट्स पढ़े और क्या पढ़ा अपन ने, उसके पावर्स एंड ड्यूटीज पढ़े। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन होल टाइम डायरेक्टर्स के। होल टाइम डायरेक्टर्स होता कौन है, चलो दिस पोस्ट इंक्लूड, नाम में लिखा है देखो फर्स्ट होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है। होल टाइम डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो पूरा दिन किसके अंदर होगा, कंपनी के अंदर को डे टू डे अफेयर्स क्या करेगा, हैंडल करेगा। ठीक है, दिस पोस्ट इंक्लूडिंग द डायरेक्टर हु इज इन्वॉल्व्ड एज अ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। होल टाइम डायरेक्टर डिवोट्स हिज होल हर फुल टाइम वर्क विद द कंपनी। ही कैन कॉल्ड एज एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। होल टाइम डायरेक्टर मतलब WTD does not exercise substantial power of the management like the managing director, and the whole time director perform important administration of the company। मतलब इसको substantial powers देते नहीं है कि बता कि जो करना है वो कर, नहीं, मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर ऐसा कोई substantial power मिलता नहीं है। तो बहुत बेसिक का मतलब था, एक ही लाइन को लोग 5 पार्ट में लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन मैनेजर पे कि मैनेजर कौन होता है। मैनेजर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 53, तब मैनेजर मींस एनी इंडिविजुअल, देखो नाम यहाँ पे याद रखना, इंडिविजुअली मैनेजर बन सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता नहीं है।
appointed subject to the superintendent's control and direction of the board. The manager look after or is expected to manage whole or substantial whole affairs of the company, it including a director or any other person who is occupies the position of the manager or known by the any name. तो मैनेजर नीड नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वापस से स्टार मार्क कर देना वापस से यहाँ पे कि मैनेजर को डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। बट अपन ने एमडी के अंदर क्या पढ़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर को एमडी को डायरेक्टर होना जरूरी है, वहां पे मस्ट वर्ड यूज किया था। बट यहाँ पे नॉट बी टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जरूरी नहीं है कि मैनेजर कंपनी का डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन वन मैनेजर। वंस अगेन इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर दो कि कंपनी के अंदर एक से ज्यादा मैनेजर हो सकता नहीं है। बट एमडी हो सकता है सर, यस एमडी हो सकता है। द एक्ट अलाउ द आइदर अ मैनेजर डायरेक्टर और मैनेजर, वापस से एक्ट ने भी एक क्लेरिफिकेशन लाया था कि भाई अगर तुम लोग को चूज करना है मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर से, तो आइदर यू चूज मैनेजिंग डायरेक्टर, आइदर यू चूज मैनेजर। सेम पर्सन, मतलब दो पोजीशन सेम कंपनी के अंदर नहीं हो सकती। मतलब सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। देखो रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे कंपनी के अंदर दो एमडी हो सकता है, यस। थोड़ा ब्रीफ में समझा रहा हूं तुम लोग को, यस हो सकता है। कंपनी के अंदर दो मैनेजर हो सकता है, नहीं हो सकता। कंपनी के अंदर एक मैनेजर एक एमडी हो सकता है, नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब कंपनी के अंदर दो एमडी हो सकते हैं, मैनेजर और एमडी के अंदर चूज करना है कि या तो एमडी रखना है या तो मैनेजर रखना है, और दो तो मैनेजर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द लाइन यही था। इन लोग को अगर लिखना है तो लिख लो बुक के अंदर क्या मैंने बोला ही था। ठीक है, चलो some clarification about the simulated appointment of different category of managerial personnel under section 196. It is a prohibited on having a whole time directors and manager simultaneously। यहाँ पे उन लोग ने सॉरी फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, अपन पढ़ते क्या लिखा है, इट इज अ प्रोहिबिटेड टू अपॉइंट मैनेजर डायरेक्टर एंड मैनेजर साइमल्टेनियसली। मतलब आप मैनेजर और एमडी को साइमल्टेनियसली अपॉइंट नहीं कर सकते, ये तुम लोग को मैंने ऊपर पढ़ा दिया था। सेकंड क्या आ रहा है, देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन हैविंग अ होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर साइमल्टेनियसली। मतलब आप होल टाइम और मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन हैविंग अ एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर साइमल्टेनियसली। आप एमडी भी रख सकते हो, होल टाइम डायरेक्टर भी रख सकते हो। और देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन हैविंग अ मोर देन वन एमडी इन अ कंपनी। मतलब इन लोग ने एक ब्रीफ में समझा दिया है, और जो इसके अलावा ब्रीफ है मैंने तुम लोग को अभी टेबल फॉर्म में समझा दिया। वापस से थोड़ा ओवरव्यू कर लेते, समराइज कर लेते हैं कि भाई एक कंपनी के अंदर दो एमडी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर और एक एमडी हो सकता है, नहीं हो सकता। एक कंपनी के अंदर दो मैनेजर हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके अलावा सब हो सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा चार ऑप्शन इन लोग ने इधर दिए है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आया। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, एमडी अलग है, मैनेजर अलग है, होल टाइम डायरेक्टर अलग है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन कंपनी सेक्रेटरी, जो है अपना सीएस पार्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, क्या ड्यूटीज है, क्या पावर से, कैसे अपॉइंट किया जाता है, वो सब चीजें अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपन। वी हैव स्टडी द company secretary earlier as an important type of secretary. Let's now study this offer of a company officer of a company as a KMP of the company. Section 2 subsection 24 define the company secretary is state that company secretary is an appointed to perform the functions of the company secretary under the act। मतलब कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किसके लिए करेंगे, कंपनी के जो भी काम के लिए एक्ट के हिसाब से जो भी काम होता है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो भी फंक्शंस करना है उसके लिए क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नथिंग बट आईसीएसआई का क्या होना चाहिए, वो मेंबर होना चाहिए। मतलब उसके पास डिग्री होनी जरूरी है। फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द कंपनी मस्ट अपॉइंट अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। कौन सी कंपनी को कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है, पहला ही लिखा है,
लिस्टेड कंपनी, एवरी टाइम अपन देख रहे हैं लिस्टेड कंपनी को तो हमेशा करना ही है। बाद में ऑल अदर कंपनीज विद द पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपीज और मोर, मतलब यहाँ पे ना तो कोई प्राइवेट कंपनी लिखा है, ना तो पब्लिक कंपनी लिखा है, ना तो गवर्नमेंट कंपनी लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल अदर कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी के अलावा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सब कंपनीज को अगर उसका पेड अप कैपिटल कितना होगा 5 करोड़ रुपीज से ज्यादा होगा तो उसको क्या करना है, होल टाइम सीएस को क्या करना है, अपॉइंट करना है। केएमपी के लिए क्या था क्राइटेरिया, अगर लिस्टेड कंपनी और वहां पे वर्ड क्या यूज हुआ था, पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा तो ही केएमपी अपॉइंट करना था। बट यहां पे क्या लिखा है, ऑल अदर कंपनी, तो उसका कैपिटल कितना लिखा है, कितना लिखा है, 5 करोड़ लिखा है। तो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, मतलब बोर्ड अपॉइंट करेगा। तो बोर्ड डिसाइड टू टर्म एंड कंडीशंस एंड रेम्यूनरेशन। तो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी कैन नॉट होल्ड ऑफिस मोर देन 1 ईयर। वन कंपनी है तो कॉमन सेंस है, एक बंदा अगर होल टाइम है तो दूसरी जगह तो अपॉइंट हो ही नहीं सकता। तो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी कैन बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्टर भी बन सकता है। The first secretary of the company is appointed by the promoters of the company. The first secretary is called as the pro tem secretary. Pro tem secretary appointed by the promoter may or may not be appointed as a regular secretary by the board, and the pro tem secretary helps in fulfilling the different formalities during the formation of the company. Pro tem का मतलब होता है टेम्पररी बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है The appointment of secretary must be recorded in the register of directors and KMP and their shareholding. Of course, कोई बंदे को आप अपॉइंट कर रहे हो एज अ डायरेक्टर या तो केएमपी या तो कंपनी सेक्रेटरी, केएमपी मतलब सब आगे उसके अंदर, तो आपको उसका रजिस्टर के अंदर एंट्री क्या करना है, इंसर्ट करना है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज अपन पढ़ते हैं। सेक्रेटरीज ड्यूटीज कैन बी कैटेगराइज एज अ टू वे, दो वे में इन लोग ने क्या किया है, डिफाइन किया है। एक तो है स्टैट्यूटरी ड्यूटीज और एक है जनरल ड्यूटीज। देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एज गिवन टू द सेक्रेटरी बाय द एक्ट। देखो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज क्या होता है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज वो होती है ड्यूटीज जो कंपनीज एक्ट ने उसको क्या किया है, दिया है और उसको क्या करना है, फॉलो करना है, इसलिए बोलते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटीज भी बोल सकते हो आप। सम ऑफ दिस आर First, to organize and be present at all meeting of the company including the board meeting, मतलब उसको सब मीटिंग के अंदर प्रेजेंस रहना है, इंक्लूडिंग बोर्ड मीटिंग में भी क्या करना है, प्रेजेंस रहना है, किसको, कंपनी सेक्रेटरी को। सेकंड लिखा है टू मेक अ मिनट्स ऑफ द ऑल मीटिंग। सर अभी मिनट्स क्या होता है, मिनट्स का मतलब ये होता है कि समरी ऑफ द मीटिंग, मतलब मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन किया है वो सबको समराइज फॉर्म में क्या करना है, लिखना है बुक के अंदर, उसको बोलते हैं मिनट्स बुक। और कभी भी इन फ्यूचर में अपन को, क्योंकि आज जो डिस्कशन हुआ जरूरी थोड़ी एक साल बाद याद हो, तो इसीलिए मिनट्स बुक बनाते हैं कि भाई एक साल पहले क्या डिस्कशन हुआ था मीटिंग के अंदर, उसको बोलते हैं मिनट्स, मिनट्स बुक भी बोल सकते हो आप, ठीक है। थर्ड है कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस विद द शेयर होल्डर ऑन द लाइक इश्यू ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर एटसेट्रा। और करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी है वार्तालाप, लेटर्स लिखने हैं भाई शेयर होल्डर को या तो डायरेक्टर को, भाई तुम लोग की मीटिंग है टाइम पे, या तो फिर तुम लोग को कांग्रेचुलेशन, हम लोग तुम लोग को शेयर्स दे रहे हैं। अब जो भी करस्पॉन्डेंस करना है शेयर होल्डर के साथ, कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। इशूइंग नोटिस एंड सर्कुलेट टू द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड अदर एज अ गाइडेड बाय द बोर्ड। मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला कि अगर मीटिंग बुला रहा है शेयर होल्डर की तो उसके बोर्ड के बिहाफ में कौन नोटिस भेजता है, कंपनी सेक्रेटरी भेजता है। फिफ्थ हो जाएगा मेंटेन एंड अपडेटेड डिफरेंट रजिस्टर एंड बुक ऑफ कंपनी लाइक रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, ये सब रजिस्टर भी कौन मेंटेन करके रखता है, शेयर होल्डर में, अरे सॉरी कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। और लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट फाइलिंग ऑल द नेसेसरी रिटर्न विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, मतलब एनुअल रिटर्न की बात कर रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी सेक्रेटरी की है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं जनरल ड्यूटीज क्या है। These depend on the size and nature of the business and on the term of arrangement made between the secretary and a company. Some of these are first to provide a guidance to the board of director of the company with respect to their duties, responsibility and power। क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, देखो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी से मालूम रहता तो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट ही क्यों करता, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सब चीजें मालूम नहीं होती इसलिए वो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है। और कंपनी सेक्रेटरी किसको गाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइड करता है कि कैसे कैसे क्या करना है, काम करना है। सेकंड है टू रिप्रेजेंट
बिफोर द डिफरेंट रेगुलेटर एंड अथॉरिटी विद डिस्चार्ज द डिफरेंट ड्यूटीज अंडर द एक्ट। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो तो सब जगह चल के जा सकती नहीं है, कल उठ के इनकम टैक्स का नोटिस आया, आरओसी का नोटिस आया, तो वो सब जगह कौन जाता है, कंपनी सेक्रेटरी जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑन द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म के, किसके फॉर्म में, कंपनी के बिहाफ में कौन प्रेजेंट होता है, कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट होता है टू असिस्ट द बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। में तुम लोग को जज बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैसे सब चीज का नॉलेज नहीं होता एक्ट का, तो वो कंपनी सेक्रेटरी को पूछ के क्या करते हैं, काम करते हैं to assist and advise the board in ensuring a good corporate governance and to perform all the duties that may be assigned by the board from time to time। तो ये सब जनरल ड्यूटीज कौन प्रोवाइड करता है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये अपनी हो जाएगी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड जनरल ड्यूटीज। तो ये वाला पार्ट्स में यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कि भाई क्या लायबिलिटीज है, राइट्स है कंपनी सेक्रेटरी के, और रोल क्या है कंपनी सेक्रेटरी का, और चैप्टर को अपन वाइंडिंग अप तरफ के लेके जाएंगे। तो टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।